घंटे तो वीडियो चालू करने में लग गया। जैसे कि आपने सुबह देखा कि कृष्ण ने कर ली पूजा और आया था नल भी। खाना वाना मैंने बना चुकी हूँ और सबको खाना वाना खिलाकर अपने अपने काम पे सबको पहुँचा चुकी हूँ। और कुछ मैंने ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देख लीजिए, ये सुंदर से एक कैंडल है और ये तांबे के पीतल के, मतलब कुछ मुझे इसका ठीक से ये नहीं है, पीतल का ही है, दिख तो पीतल जैसे ही रहा है, मतलब बहुत ही हल्का है पर दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। और एक कैंडल्स लगाकर इसके अंदर आप जला सकते हैं और बहुत ही प्यारा दिख रहा था। इसे आप हैंगिंग भी कर सकते हो या तो फिर आप अपने टेबल पे भी रख सकते हो और बहुत ही खूबसूरत मतलब दिख रहा है वो। तो जैसे ही मुझे ये ऑनलाइन में दिखा तो मुझे बहुत पसंद आया, पर मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर दिया भी रख सकते हैं, शायद रख भी सकते हैं आप, चाहे छोटा सा एक दिया हो तो इसके ऊपर रख देंगे तेल लगा के तो भी जला सकते हो, या तो फिर आप इस तरीके से कैंडल भी लगा सकते हो। लेकिन कैंडल लगाने से क्या होगा, धुआं जैसे नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा। और अगर आप दिया लगा देंगे तो आपका जो ये कैंडल है जो बना हुआ है तांबे पीतल का, ये थोड़ा सा ख़राब सा हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप लेते हो तो इसके अंदर कैंडल ही जलाए। कैंडल का भी ऑनलाइन में मिल जाता है सेट, वो ला लीजिए। सेट का सेट पूरा एक दर्जनों से 50-60 का एक पूरा ये आता है, पैकेज आता है, पैकेट में ही आता है पूरा। और देखिए कप भी मैंने मंगवाया है ऑनलाइन से और ये बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे कप, और वाकई में मैं अभी इसको इस्तेमाल भी कर रही हूँ। बहुत ही पतले और बहुत ही हल्के और बहुत ही अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे ये कप। अगर आप लेना चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं इसका कोई प्रोमो कर रही हूँ या फिर इसका कोई लिंक आप लोगों को ये हो लगा, लेकिन आप देख के समझ सकते हैं कि इस टाइप का अगर कप आपको पसंद आता है कि कौन सा कप लिंक चाहिए तो ही मैं डालूँगी, अदरवाइज़ लिंक नहीं दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे कप मुझे लगे। और 250 के समथिंग है ये, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो कोई भी नॉर्मल सा भी हेवी मोटे से जो रास्ते में लेके भी बैठते हैं ना रोड पे भी, वो भी 150 पौने 200 से नीचे कप नहीं बोलते हैं। तो थोड़ा अच्छा ही ले लो तो अच्छा रहता है। और तीसरा मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई, ये भी ग्लासेस के ढक्कन है इसके इस टाइप की, और 3 का सेट है। और ये भी आ गया था मुझे 1600 रुपये के अंदर। इसकी मुझे प्राइस थोड़ी सी पता है, तो ये 1600 रुपये के अंदर आ गई थी और काफ़ी अच्छी है ये, बहुत ही बढ़िया है। पर मुझे ये कलर नहीं चाहिए थी, कलर मेरा दूसरा आ गया। मुझे कलर चाहिए था ग्रे में और ये एकदम ऑरेंज टाइप में आ गया है, तो मैं इसको चेंज करवाऊँगी। बाकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये मुझे पसंद आई थी, लेकिन मैंने कलर की वजह से नहीं लिया है सिर्फ इसको। बाकी तो लग अच्छा रहा है तो उसको चेंज करवा दूँगी। लेकिन आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये भी मैंने मंगाया हुआ था। और मैं किचन की इसमें रेसिपी वगैरह दिखाती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो तीनों अलग अलग इसके थे, कोई 3 लीटर का था, कोई 2 लीटर का था, कोई 1 लीटर का था, इस टाइप से मतलब सेट था पूरा 3 कढ़ाई का। और एक कढ़ाई मेरे पास पहले से ही है 3 लीटर का, वो मुझे छोटा सा पड़ता है, ये 4 लीटर का है बड़ा वाला, और उसका 3 लीटर का, फिर 2 लीटर का, इस टाइप से है। ये देखिए बहुत अच्छा है और अच्छी क्वालिटी का भी है। फिर मैंने सोचा कि मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन उतना भी खास नहीं लग रहा, क्योंकि कलर मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। तो मैं सोची कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो रखने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं चेंज करवा दूँगी। तो अगर आप लोगों का होना तो आप चाहिए होगा तो आप लोग मंगवा लीजिएगा, क्योंकि अच्छा लग रहा था, देखने में भी खूबसूरत था, लेकिन बस मुझे कलर की वजह से उतना खास नहीं लगा। और मेरे किचन में, क्योंकि मेरे किचन पूरा वाइट है, तो मैं अब चाह रही थी कि जो मैं हमेशा ग्रे ही चीज़ें का ज़्यादा ये कर रही हूँ और वाइट चीज़ों का, तो वही लूँगी मैं, इसलिए इसको कैंसिल कर रही हूँ। मैं इसको रिटर्न डालने वाली हूँ। बाकी आपने जो देखा कप और जो आपने देखा था कैंडल, वो मैं रख रही हूँ, वो मैं रखूँगी उसको, कैंडल। और यहाँ पर आ गया क्रिश मेरी हेल्प कर रहा है। शाम के टाइम में वो बर्तन धो रहा है। काफ़ी सारे बर्तन धोए उसने, और कई बार ऐसा होता है कि मैं जब बोलती हूँ बेटा तुम मेरी कोई हेल्प नहीं करते, तो बर्तन धो देता है, झाड़ू लगा देता है, पूजा कर देता है और अपना कपड़ा सुखा देता है जो वॉशिंग में डालती हूँ। तो बहुत सारे काम करता है, क्योंकि मानसी सुबह चल जाती है स्कूल और वो नहीं जाता है, घर पर है अभी, इसलिए अभी आने वाले मंथ से उसका भी अब स्टार्ट हो जाएगा, तो स्कूल जाना IIT करने के लिए। तो फिर वो मुझे घर पे नहीं मिलेगा, उस पर टाइम भी नहीं होगा, जब वो आएगा तब भी टाइम नहीं होगा। और देखो भाई कर रहा है बर्तन, और बहन स्कूल से आके थकी हुई है तो कैसे सोई पड़ी है बिल्कुल। और देखिए मैंने अभी ओपन किया था तो बॉक्स वहीं पड़ा हुआ है, और उसको भी ले जाके अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसको रिटर्न डालना है। शाम की हो रही है पूजा, ये देखिए क्रिश कर रहा है पूजा, और अभी शाम के बज रहे हैं 7:10। मौसम तो गरजा था लेकिन शांत हो गया है। और मेरे मतलब छिंदवाड़े से आया हुआ है मक्खन,
मक्खन आया तो ये खरीद के मंगवाया है, तो ये मक्खन निकाल लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। बता दूँ कि ये मैंने मक्खन मंगवाया है मैंने मेरे भाई से छिंदवाड़े से 4 किलो ये मक्खन है। और मक्खन की मैं भी घी बनाऊँगी, और घी बनाने के लिए मैं ले ली हूँ कढ़ाई में निकाल कर मैंने रात को रख दिया था, ताकि ये जो है थोड़ा मेल्ट हो जाए। और क्योंकि ये मेरी मम्मी ने फ्रीज़ में रख दिया था, तो ये एकदम जमा हुआ है। जब ये ठंडा जो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, लिक्विड में नहीं, सॉफ्ट हो जाएगा, तब इसको मैं 4-5 बार पानी से अच्छे से धोऊँगी। उसके बाद ही इसको मक्खन को मैं मक्खन का घी बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो फिर उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसमें से दूध निकलता है ना। जब तक अच्छे से धोओगे नहीं, तब तक उसको ये नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जब तक खाना बना रही हूँ, मक्खन को ही रहने दिया है थोड़ा सा गर्म आंच के पास में, ताकि वो पिघल जाए, थोड़ा सा ताप लगा रहे उसको। अब देखिए, अब बज रहे हैं 8:20 हो रहे हैं, और यहाँ पर मेरे घर में रात के ये दादाजी हमेशा आ जाते हैं, कभी नागपुर वगैरह जाते हैं, तो मेरे ससुर जी के दोस्त है ये, जो यहाँ पे उधर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो ये आते हैं, तो मुझे खाना बनाना पड़ता है शाम के टाइम पे, मतलब पूरे इससे ज़ोरों शोरों से। और यहाँ पे क्रिश बैठ के टीवी मोबाइल में है। ये लोग मस्ती अपनी घर पे होने की वजह से यही काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, और जो कर रहे हैं वो मुझे गुस्सा आती है। तो मैंने यहाँ पर जो मेहमान आए हैं उनके लिए बना रही हूँ खाना। और खाना बनाते टाइम में मेरे ससुर जी रात को खाना नहीं खाते हैं, और मेरा मक्खन जे करते हुए पड़ा हुआ है, इसको मैं रख दूँगी रूम में। सुबह आपको दिखाऊंगी मैं इसको कैसे बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल पे तो यहाँ पे मैंने मूली काट ली बारीक बारीक, मूली की सूखी करूँगी, दाल बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, और मैंने पापड़ सेक लिए हैं। और घी को, मक्खन को मैं अच्छे से धोकर पानी निकाल कर उसके बाद इसका घी बनाऊँगी। तो ये सारे काम मेरे पीछे देखिए, मक्खन ऐसा सॉफ्ट हो गया है, और मैंने 3 से 4 बार इसको अच्छे से धो लिया है। अब धोने के बाद उसको सीधा कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दूँगी, और गैस का फ्लेम कम करके धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो आप देख रहे हैं क्वान्टिटी की कढ़ाई बहुत बड़ी है, और 4 किलो घी है, और ये उबलता भी है, तो उसको कम करके धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो रहा है फटाफट। ये कभी डाउट भी होता है मक्खन पे, पर डाउट ना करते हुए मैं अपने भाई से एक बार बात करूँगी। फिर इसमें इस बार मुझे मक्खन में बहुत अच्छी सी एक स्मेल नहीं आ रही थी। मुझे डाउट हो रहा था कि असली भी है कि नहीं। अब नकली कैसा बनता है, असली है कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इसमें से घी की स्मेल मुझे बिल्कुल भी इतनी अच्छी से नहीं आ रही थी। पर ये मक्खन था, इससे पहले जब मैंने मक्खन लाई थी उसमें स्मेल भी अच्छी आ रही थी, उसमें दानेदार भी अच्छे बने थे। इस बार के मक्खन में दानेदार भी नहीं बने, घी जैसी स्मेल आई क्या? स्मेल नहीं थी 1% की भी। तो मैंने इसको इस तरीके से बना लेना है। इतने पूरा घी बन गया, इसमें 4 किलो का 4 किलो घी निकला होगा, पर ऐसा नहीं है। मैंने वेट किया था 4 किलो पहले था, उस पर जब उसको डबल से मैंने वेट किया तो 3.5 किलो हुआ, मतलब कि आधा किलो उसमें से माइनस हो जाता है। और आपको बता दूं, मैंने एक कैमरे के लिए, मतलब मेरी वीडियो बनाने के लिए एक रिंग लाइट भी लाया है, जो मेरे को कैमरे में फंसाना, कैमरे में मतलब जो फोकस होता है ना खाना डिशेस वगैरह दिखाने के लिए, तो वो अच्छे से दिखना चाहिए, तो वो ला कर रख लिया है। कभी वो मौका आएगा तो दिखाऊंगी, रेसिपी में कुछ फ़र्क आएगा तो आप भी बताइएगा। क्रिश और मानसी जा रहे हैं स्कूल। अभी आजकल 5-6 दिन से क्रिश को मानसी को छोड़ने के लिए क्रिश जा रहा है। तो ये हो रही, क्रिश हर दिन सुबह उठ जाता है, नहा धोकर तैयार हो जाता है अपने घर को छोड़ने के लिए। उसके बड़े पापा अपने काम पे लगे रहते हैं, और ये मानसी जा होने के लिए तैयार और जा रहा है क्रिश छोड़ने के लिए। तो ये हर दिन का ड्यूटी हो गया है क्रिश का। पहले उनके बड़े पापा जाते थे, फिर कुछ दिनों तक के लिए गए थे, यश गया था, तो मैंने तभी वीडियो नहीं बनाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। किचन के अंदर मेरे को इतना काम होता है कि सुबह में इधर उधर भाग भी नहीं सकती और जा भी नहीं पाती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कहाँ क्या हो रहा है करके। तो काम बहुत होते हैं, और मुझे पता है कि हम अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, और हर किसी को इंटरेस्ट नहीं होता किसी की लाइफ की जर्नी में कौन क्या क्यों कर रहा है, लेकिन हमें बताना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जिसको पसंद नहीं होता है तो प्लीज़ वो चैनल को देखे भी ना, लाइक भी ना करे, सब्सक्राइब भी ना करे, और कमेंट भी ना करे, है ना। और यहाँ पर मेरी चाय बन रही है एक तरफ, यहाँ पे मैंने सोयाबीन को भिगो के रख दिया है। आज मैं सोयाबीन की बड़ी बनाने वाली हूँ, और देख पा रहे हैं कि पानी पूरा सूख गया है। मैं हटा दूँगी उसको, और एक छन्नी में छान लूँगी। थोड़ा बहुत पानी बचा है उसको भी अच्छे से निचोड़ कर निकाल लूँगी। तो ये हो जाता कब, जब हमारे पास सब्जी की कमी हो जाती है, तो हम तब कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें खा लिया करते हैं। तो यहाँ बज रहे हैं 8, आप देख रहे हैं 8 बजे हमारी चाय भी बन रही है। मानसी स्कूल जा चुकी है, और हमारे यहाँ सोया चंग में अच्छे से उबल चुका है, और आटा भी हमने रख दिया, वो मानसी को हमने पराठे बना के दिए थे। और यहाँ पर हमारे यहाँ खाना वगैरह बन चुका है, और इनके डैडी निकाल रहे एग्जस्ट फैन, क्योंकि एग्जस्ट हमारा ख़राब हो गया है। नया वाला एग्जस्ट लगा के देखा तो खिले जो थी पहले की, जो ड्रिल मशीन से की हुई थी, उसके पास छेद नहीं बैठ रहे थे उसके, तो फिर उन्होंने वो निकाल दिया है। और क्रिश एकदम मुँह के अंदर कैमरा ये करा था, तो मैं उसको मैं मारने जा रही थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बज गए 9:20, और क्रिश के दादा खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनके डैडी निकाल रहे हैं। और यहाँ पे देख लिए, और पूछ रहा है क्रिश के दादा जी आपके लिए क्या लाऊं। कुछ दिन तक उन्होंने ऊपर बैठ के खाया, फिर उनके घुटनों में दर्द था तो ऊपर बैठ के खाया, पता नहीं अब दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कारण है, तो वो नीचे बैठ के खा रहे हैं। मैं आई हूँ छत पर, और
मैंने हवा और तूफान रात को जब आई थी तो ये ड्रैगन का जो प्लांट है वो पूरा ही नीचे झूलकर गिर गया था। तो मैंने उसको एक रस्सी की सहायता से बांध दिया है। कुछ भी किधर से बांध रही हूँ पता नहीं, रस्सी कितनी ही लग गई इसके पीछे, कुछ भी तरीके से नहीं है। सपोर्ट किए बिना ही कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ, पता है समझ में नहीं आ रहा अच्छा कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। चाह रही हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए और कुछ दिमाग अच्छा चल जाए, क्योंकि आसपास मेरे जो छत है उसकी बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से मैं कोई भी प्लांट को उतना अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाती हूँ। बस एवं ही बस प्लांट रख दिए हैं और प्लांट अपने ग्रो कर रहे हैं। और देखिए मुझे एक जाम दिख गया था तो जाम को ले रही थी ताकि मैं जाम को तोड़ सकूँ। तो क्रिस बोला था मम्मी एक बार जोर से खींचो, जोर से खींचो। आखिर मैंने उसको पकड़ लिया जाम के झाड़ को और एक जाम मैंने तोड़ लिया है। और ये देखिए जाम इस टाइम पे जल्दी पक जा रहे हैं और उतने अच्छे ये नहीं हो रहे हैं। तोता भी आके खा खा के जा रहे हैं जाम। तो हम लोग बहुत कम तोड़ते ज़रूर है, पर जाम भी बहुत पक रहे हैं और गिर जाते हैं तो हम भी खाने लग गए हैं, ताकि तोता अकेला तो जाम नहीं खा पाता है। और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जा रहे हैं पिंकी से मिलने के लिए। पिंकी से मिलने का कारण यही है कि पिंकी की तबीयत ख़राब है, और पिंकी वही जो हनी की मम्मी है, मेरी फ्रेंड है, और उसकी तबीयत ख़राब है। तो उसकी बीपी हाई हो गया था रात को पता नहीं, और वो चक्कर आ गए थे उसको। तो उसको हमने मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कब ला दिया है उसको सरकारी दवाखाने में, और कैसा क्या हुआ। मैंने कॉल लगा किया, उसने कॉल नहीं उठाया। तब मैंने उनकी ननद को फ़ोन किया तो उनकी ननद ने बोला कि वो हॉस्पिटल में है। तो सरकारी दवाखाने में उसे एडमिट किया गया है, रात से सलाइन चल रही है। तो मैं और उनके डैडी और यहाँ पर आए थे जेठ का बेटा, मतलब दिव्यांशु भी आया हुआ है। तो दिव्यांशु अपने हाथ का दिखाने के लिए आया था, उसके भी हड्डी में तकलीफ थी, एक्सरे करने के लिए आया हुआ था। तो उसको भी लेके आए हुए, तो वो एक्सरे करने के लिए देखिए यहाँ पर एक्सरे की ये है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की कि हम पहुँचे तो वहाँ पर 1:39 में, और उस टाइम पे सारे ही दवाखाना बंद हो गया था, कोई भी नहीं था। ना टिकट कट रही थी, मतलब जो एंट्री के लिए जो रसीद काटी जाती है ना वो हो रहा था, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बंद था। हमने 3-4 जगह जाके पूछा फिर भी नहीं। और यहाँ पे देखिए ये है पिंकी, मैं पिंकी से मिलने के लिए गई थी, काफ़ी देर बैठी थी। जब मैं उठ के आ रही थी तब मैंने उसको बाय किया, और जब मैं दिखा रही हूँ कि उसके हाथ में पूरी स्वेलिंग आ चुकी थी, और क्योंकि सिलाइन बहुत देर से चढ़ रही थी कंटिन्यू, और एक दूसरे हाथ में फिर उसको सिलाइंस की लगाई गई है। और वैसे ही बैठी हुई थी, और मैंने बोला कि बाय मैं जा रही, उसको शर्म भी आ रही थी थोड़ा सा, वो हो रही थी मम्मी मुझे ऐसे हालत में मत दिखाओ। यहाँ पर उनकी सास उनके नाती को लेके लेटी हुई है, और दिव्यांशु वहीं आके बैठा, और मैंने उनको काफ़ी देर के बाद बैठने के बाद उसको बाय किया। और हनी देखिए यहाँ पे मस्त हवा में सोया हुआ है, और हमारे घर में लाइन जा चुकी है। मतलब हम जहाँ पर रहते उस गली में लाइन नहीं है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हुआ था किसी रीजन, बस खम्भे में आग लग गई थी तो लाइन नहीं थी। तो हनी और उनकी दादी वहीं पे थी हॉस्पिटल में, और हम आ चुके हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये देखिए हमने बाय किया और घर पहुँचे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ।